देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर के कन्या महाविद्यालय परिसर में बने छात्रावास की छात्राएं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सहित कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है और मांगे पूरी किए जाने की बात कही है। छात्राओं ने कहा है कि अभी वह जीडीसी कॉलेज परिसर में बने छात्रावास में रहती हैं, लेकिन वहां की वार्डन कल्पना वर्मा द्वारा उन्हें हटाया जा रहा है। छात्रों का आरोप है कि वह अब आगे की पढ़ाई करना चाहती हैं, लेकिन वार्डन द्वारा उन्हें हॉस्टल से निकाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब आप आगे की पढ़ाई यहां से नहीं कर सकती हैं। छात्राओं ने कहा कि उन्हें जिस स्थान पर नया हॉस्टल दिया जा रहा है वह शहर से दूर है और उन्हें कॉलेज सहित कोचिंग आने जाने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, साथ ही वहां का वातावरण भी खराब है। छात्राओं का कहना था कि वह कई बार कलेक्टर और डीओ के पास आकर अपनी समस्याएं बता चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का समाधान नहीं हो रहा है। आक्रोशित छात्राओं ने कहा है कि क्या हम यूजी पीजी तक ही पढ़ाई करने के लिए हैं, उसके आगे अगर हमें पढ़ना है तो हम नहीं पढ़ सकते हैं, जबकि सरकार हमें लगातार कई प्रकार की सुविधाएं दे रही है, लेकिन हमें हॉस्टल से निकाला जा रहा है। छात्राओं का कहना था कि उन्हें जीडीसी कॉलेज परिसर में बने हॉस्टल में ही रहने दिया जाए, जिससे उनकी पढ़ाई आगे निरंतर चलती रहे। आइए आपको सुनाते हैं आक्रोशित छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर क्या कहा है। जी बताएं। मुझे ये है कि हम लोग हॉस्टल में रह रहे थे, फर्स्ट ईयर रहे हैं और यहाँ से बीएससी कंप्लीट किए हैं और पीजी करना चाहते हैं, यूजी किए पीजी करना चाहते हैं। तो यहाँ हम लोग को मैम लोग बोलती हैं, क्या बोलती हैं कि तुम लोग का नॉन एडमिशन है, तुम लोग को नहीं रहने के लिए दिया जाएगा, ना तो खाना देती है ना तो रहने के लिए छत देती है। तो हम लोग क्या करें? अब गरीब घर से है तो इतना हम लोग ये नहीं है कि हम लोग रूम लेके रहे। इतना रूम महंगा मिलता है 3-3 हज़ार 3500 का, तो हम लोग इतना वो नहीं है कि हम लोग वहाँ से लेके रूम लेके रहेंगे। इतना आवास का बोलते हैं कि आवास का लाभ उठाओ, आवास में 8,000 आती है, तो 8,000 में हम लोग कितना देंगे? और कॉलेज है तो इतनी दूर दूर है, कॉलेज का हमेशा आना जाना रहता है, रेगुलर रहता है। और हम लोग फॉर्म भी जमा किए हॉस्टल का, तो मैम लोग के पास गया, लेकिन मैम क्या बोलती है कि यहाँ कलेक्टर डीओ सर के तुम लोग जाके लिखवा के लाओ, तभी तुम लोग को मैं रखने के लिए दूंगी, नहीं तो मैं यहाँ नहीं रखने दूंगी। तो यहाँ हम लोग कई बार यहाँ कलेक्टर और डीओ सर के पास आए हैं, तो यहाँ कोई नहीं सुनते सर। कौन मैडम है जो आपके साथ भेदभाव? ये कल्पना वर्मा मैम है, डॉक्टर कल्पना वर्मा मैम और गीता कृष्ण है। किस पद पर है? ये अधीक्षक मैम, हम लोग दोनों मैम। और हम लोग का ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ आते हैं कलेक्ट्रेट में, कलेक्टर सर के पास आते हैं, डीओ सर के पास आते हैं, तो हम लोग को कोई सुनवाई नहीं होता। यहाँ से क्या बोलते हैं कि तुम लोग जाओ बेटा, तुम लोग का काम हो जाएगा। हम लोग वहाँ जाते हैं तो मैम का कहना इतना मतलब वहाँ आशा के उपयोग करते हैं, बातें करते हैं, और हम लोग वहाँ से भगाएंगे, यहाँ आगे यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। हम लोग बीचों बीच रह जाते हैं, न तो आगे का रहेगा न तो यहाँ रहेंगे, बीचों बीच में हम लोग कॉलेज आते हैं। तो हम लोग क्या करें? ना पढ़े, आगे क्या करें? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेणु देवी साकेत है। नॉन एडमिशन हम लोग नॉन एडमिशन है, हम लोग फॉर्म जमा किए हैं। इसमें क्या है कि हम लोग नहीं रह सकते हैं। SC ST वालों की क्या मांग यही है कि बस वो यूजी पीजी करें, आगे कुछ भी ना करें। उनका भी कर्तव्य है, उनके मम्मी पापा पढ़ाते हैं, इसलिए पढ़ाते हैं, वो भी कुछ मेरे बच्चे कुछ पढ़ लिख के आगे बढ़े। ये नहीं कि मैं यहाँ यूजी पीजी करे बस जाए और घर में बैठे जाके। यहाँ रिचिका मैम लोग क्या बोलती है, जो अगल बगल में बिल्डिंग बनी हुई है वहाँ सभी टीचर लोग रहते हैं जीडीसी कैंपस के अंदर, तो वहाँ क्या उपयोग करते हैं? लड़कियाँ लोग लड़कों को बुलाते हैं और यहाँ आके इस तरह के धंधा मचाते हैं। ये ऐसे कैसे ये उपयोग करते हैं? हम चाहते हैं कि ये हम लोग का न्यूज सीधे वहाँ तक जाए, CM लाइन तक जाए। बिल्डिंग के लिए बिल्डिंग जो मिल रही है, इतना दूर बिल्डिंग है, तो हम लोग मुझे ये है बिल्डिंग जो इतनी दूर मिल रही है, तो हम लोग को इतना दूर बिल्डिंग नहीं मिलना चाहिए। हम लोग को यही कैंपस के अंदर ही रहना है और सीट बढ़ाई जाए। बिल्डिंग की मांग किए थे, ये नहीं किए थे कि वहाँ इतना दूर हो जाए कि फिर वो भी चाहिए हम लोग को। सीट ही बढ़ाए, उतने ही सीट है तो उसमें हम लोग को क्या है? बिल्डिंग देख कर थोड़ी ना रहेंगे, हम लोग को रहने के लिए चाहिए ना, सीट बढ़ाई जाए। हम लोग सीट की मांग की थी। हमारी मांगे ये हैं कि हमें कैंपस जीडीसी कैंपस के अंदर ही मुझे न्यू बिल्डिंग में छात्रावास प्रदान की जाए, और जहां हम लोग को दी जा रही बिल्डिंग वहां का प्रवेश बिल्कुल भी सही नहीं है। हम लोग लड़कियों के लिए वहां दारू पी के दिन रात बराबर वहीं पर रहते बिल्डिंग के नीचे। सुनने में हम लोग में ऐसा आ रहा है, और जितने लोग वहाँ की जानकारी में रह रहे हैं सब लोग वहाँ की न्यूज़ अच्छी हम लोग को नहीं दे रहे हैं। हम लोग को वहाँ के बारे में बताया घुमाया कुछ भी नहीं गया है, ऐसे ले जाके रख दिया जा रहा है। और कल को हम लोग के साथ कुछ भी समस्या है, रास्ता गली बीच कुछ भी होता है
तो बताइए इसके जिम्मेदार कौन है? कोई नहीं। अगर जिम्मेदार होंगे भी तो कल को अगर हमकी समस्या होने पर कल कुछ हमारे साथ हो जाता है, इसके बाद वहाँ पे मीडिया पुलिस जो भी समस्या हम लोग की सॉल्व करेंगे, बाद में पहुँचेंगे, तब तो हम लोग तो चले जाएंगे ना, इज्जत सम्मान जान हर रास्ते से चले जाएंगे। और जो हमारे हॉस्टल की कल्पना वर्मा मैडम हैं, वो ये भी बोलती हैं कि बच्चों तुम लोग को वार्डन यहाँ की जो प्रिंसिपल मैडम है सरिता यादव मैडम करके बोली, वहाँ चोरी हुई थी एक समय, तो बोलती है दिवाली के टाइम पे हम लोग नहीं थे वहाँ प्रेजेंट, फिर भी वो मैम के मतलब कमरे में चोरी हुई थी, तो वो मैम बोली भी कि नहीं मैम तुम लोग के बोलते हैं धंधा खोल के रखी है हॉस्टल। कॉलेज प्रबंधन को आपने इसकी जानकारी दी? यस सर, जानकारी दी गई थी पहले भी, लेकिन हो गया यही, हम लोग से न्यूज़ में ले लेते पूछ लेते, लेकिन कुछ करते नहीं है हम लोग के लिए। और मैडम जो है हम लोग को बहुत अशब्द बोलती हैं हम लोग क्या हम BSc MSc बस करके यहाँ रह सकते हैं? अगर हम आगे कुछ पढ़ना चाहेंगे तो और भी बड़ी डिग्री लेंगे, तैयारी भी करेंगे, कोचिंग भी करेंगे, 2 शब्द पढ़ के तो इंसान नहीं अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकता। आज के कंपटीशन में हम लोग 2 शब्द पढ़ाई करके आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं ना, कई सारी समस्याओं का सामना करके आगे बढ़ना पड़ता है। अभी कलेक्टर साहब से क्या मदद चाहते हैं? कलेक्टर साहब से हमारी यही अपील है कि अगर हमें न्यू बिल्डिंग दी, सीट बढ़ाई जाए तो सीट भी बढ़ाई जाए, और GDC कैंपस के अंदर ही न्यू बिल्डिंग चाहिए। इधर अदर मुझे कहीं नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे रीवा का माहौल कहीं भी सही नहीं लगता, इसलिए मुझे GDC कैंपस यहाँ का माहौल हमें सही लगता है, मुझे इसी कैंपस के अंदर ही मुझे चाहिए। कॉलेज स्कूल कोचिंग हर के लिए यहाँ पास में पड़ता है, वहाँ दूर बहुत पड़ता है जहाँ हम लोग को इतना दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती साकेत है।